की नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आज भगवान ने समस्त गोपिकाओं को हृदय से स्वागत किया और हृदय से स्वागत करने के बाद में भगवान ने अर्धरात्रि के समय में वेणु बजाई और क्या किया। सुखदेव भगवान कहते हैं एक गोपियों को इधर से उधर गोला बना करके खड़ा किया। गोपिकाएं एक दूसरे की बाह को बाह पकड़े हुए खड़ी हैं। बहुत बड़ा गोलाकार बनाया, उसमें भगवान बीच में प्रकट हो गए और सुखदेव जी महाराज कहते हैं एक गोपी के बीच में एक कृष्ण प्रकट हुए। प्रत्येक गोपी को यही मालूम पड़ रहा है कि भगवान हमारे ही मध्य में, हमारे पास में, हमारे निकट है। और गोपी के हृदय में भावना यही है कि भगवान तो केवल मेरे पास में है और किसी के पास में है ही नहीं। आज भगवान का रास महारास देखने के लिए देवता लोग देवलोक से देवताओं की देवांगनाएं ब्रज में आज भगवान का रास महारास के उस पावन रास मंडल में पधारी। भगवान देवादेव महादेव भूत भावन भोले बाबा ने देखा मैया पार्वती श्रृंगार करके जा रही हैं। पूछा हे देवी कहाँ जा रही हो। भगवान भोले बाबा से माता पार्वती ने कहा स्वामी आपको नहीं मालूम है। क्यों? आज हम देवताओं की देवियों के लिए निमंत्रण आया है ब्रजमंडल से। योगेश्वर भगवान कृष्ण आज रास रचा रहे हैं। प्रत्येक गोपियों के मध्य में एक कृष्ण प्रकट हैं और सारी देवलोक की देवांगनाएं भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए रास मंडल में जा रही हैं। इसलिए मैं भी जा रही हूँ। प्रभु आज्ञा दो मैं भी रास मंडल में भगवान का रास महाराज का दर्शन करूं। भोले बाबा ने कहा देवी मेरी भी बहुत इच्छा है, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। हे देवी पार्वती मुझे भी साथ ले चलो। भगवान से भोले बाबा से कहा पार्वती मैया ने नहीं नहीं महाराज। क्यों? वहां पुरुषों का तो कोई काम ही नहीं है। आज भगवान शिव जी जनाना वेश बना करके, साड़ी पहन करके, श्रृंगार करके भूत भावन भोले बाबा गोपी का रूप धारण करके रास मंडल में भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। आज भगवान ने गोपियों के साथ में रास महारास की लीला की। देखा कि यहाँ कोई पुरुष बैठा हुआ है। जब गोपियों ने तलाशी ली कि इस रास महारास में कोई पुरुष तो नहीं आया है, तो यही भोले बाबा पकड़े गए और भोले बाबा गोपेश्वर भगवान गोपी रूप में भगवान बैठे हैं। आज भी शंकर भगवान गोपेश्वर नाम से जगत पूज्य, इनकी जगत पूजा करता है। बाह में बाह डाल करके, गले में गलवैयां डाल करके भगवान ने आज गोपियों के मन में जो काम की व्यथा थी भगवान ने उनके सबके हृदय की काम की वासना का निवारण किया भगवान ने। और वंशी बजा करके भगवान ने रास मंडल में प्रकट हो गए और रास बिहारी भगवान कृष्ण ने आज भी निधिवन की पावन भूमि में रास किया है। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। आओ ऐसा सुंदर रास महारास देखने के लिए सारी व्रत की गोपियां भगवान कृष्ण के साथ में हैं। भगवान कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, सारी गोपियां नाच रही हैं।
देवलोक के गंधर्व मानो आज भगवान कृष्ण के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। देवताओं ने भगवान कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। रास महारास के मध्य में भगवान देवर्षि नारद जी पधारे। कौन पधारे? देवर्षि नारद जी। और भगवान कृष्ण ने नारद को देखा। नारद ने भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहो बाबा, कैसे पदार्पण हुआ है, किस उद्देश्य से आप पधारे हो? देवर्षि नारद जी ने कहा, गोविंद, आपका अवतार इसलिए नहीं हुआ है कि यहाँ ब्रज में माखन को चोरी करो, यहाँ ब्रज में गौओं को चुरा करके धेनु चराओ। भगवान कृष्ण से कहा, जिस मैया देवी